बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने जो है पास्ट पेपर को कवर करना है। ठीक है, जो असिस्टेंट का पास्ट पेपर हुआ है 2017 में पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, हम जो है वो साथ साथ जो है वो पास्ट पेपर्स को भी लेके चलेंगे और उसके साथ साथ आपको जो है वो उनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हर क्वेश्चन के रिलेटेड, तो हम वो भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा जो है आप लोगों को जो करंट पेपर्स हो रहे हैं वो भी आपको साथ साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि अब पीपीएससी ने जो है अपना जो है वो चेंज किया है। ठीक है, टेस्ट पैटर्न उन्होंने अभी जो है वो नोटिस जो है वो इशू किया है कि वो अपना जो है वो अमेंडमेंट करने लगे हैं, न्यू डाटाबेस बनाने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जस्ट पास पेपर से ही जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वही आपके लिए जो है बेनिफिशियल नहीं होंगे, बल्कि आपको जो है उन क्वेश्चंस के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन और थोरोली जो है आपको याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है आप लोग चैनल को जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो थोरोली लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए गए हैं, आप देखें और उनसे जो है अच्छे तरीके से तैयारी करें। जी स्टूडेंट्स, तो तैयार करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको जो है वो आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जो है जैसे ही भी कोई भी लेक्चर लेने लगें तो आप पेन और जो है रजिस्टर अपने हाथ में रखें, ताकि आपको जो है वो साथ साथ आप उसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो चले आते हैं अपने आज के टेस्ट की जो टेस्ट हुआ है पेपर उसकी तरफ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है कि द निसाब ऑफ ज़कात इज़, तो कितनी है निसाब ज़कात की। ठीक है, तो ये है बेसिकली 52 तोले, 52.5 तोला जो है वो सिल्वर का है और 7.5 तोला जो है वो गोल्ड का है। और ये भी पूछा जाता है कि ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ हुई थी, तो फ़र्ज़ ये 2 हिजरी में हुई थी, लेकिन ये जो है इनफॉर्म मतलब कि जब ये लेना स्टार्ट किया गया था तो ये 8 हिजरी में किया गया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है द लास्ट एनुअल समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड ड्यूरिंग जून 2017 अलोकेशन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है कि SCO जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपको एक कंप्लीट थोरो लेक्चर दिया गया है। उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन को ट्रिक्स के साथ जो है वो आपको करवाया गया। उसका जो है लिंक आपको ऊपर जो है वो आइकन में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप उसको क्लिक करके जाके इजीली जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का लेक्चर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने क्या पूछा है कि जून 2017 में जो उसकी समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, और जो है अब जो करंट 2022 की हुई थी वो कहाँ पे हुई, इंडिया में। ठीक है, वो कहाँ पे हुई है, इंडिया में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो यहीं पे आ जाता है कि इसका जो है वो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 2017 में, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। और 1996 में जो है ये बनी थी, 1996 में बनी है। 2017 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया और इसकी फुल फॉर्म SCO है, ये SCO है और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। उसके बाद इसकी लेटेस्ट समिट जो है वो इंडिया में 2022 की, और इसका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके जो है वो साथ साथ कवर हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन। तो द कार डैश फ्रंट इज स्लोइंग डाउन, द कार इन फ्रंट इज स्लोइंग डाउन, जो मतलब सामने है वो आहिस्ता होती जा रही है। निपुण इज द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ, तो निपुण जो है वो टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है और पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। लंदन की LSE, ठीक है, और न्यूयॉर्क की NSC। ठीक है, ये आ गई न्यूयॉर्क की, ये आ गई लंदन की, और पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, नेम द प्रिंसली स्टेट
देन कश्मीर विच कॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, कौन सी है, जूनागढ़। ठीक है, कौन सा आ जाता है हमारे पास, जूनागढ़। फिर आ जाता है विच टाइप ऑफ मिल्क इज जनरली लोएस्ट इन फैट। तो स्किम्ड जो होती है ना, स्किम्ड वो होती है जनरली लोएस्ट इन फैट, और जो हाईएस्ट इन फैट होती है ना वो है फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, ये हाईएस्ट इन फैट है, और लोएस्ट इन फैट जो है वो कौन सा मिल्क है, स्किम्ड मिल्क। फुल क्रीम मिल्क जो है वो हाईएस्ट इन, और लोएस्ट इन फैट जो है मिल्क वो है स्किम्ड मिल्क। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इन विच हेवन बैतुल मैमूर इज सिचुएटेड। तो बैतुल मैमूर जो है वो 7th हेवन में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट हेड ऑफ स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कौन से जो है इनमें से वो नहीं थे हेड ऑफ स्टेट, तो वो थे थियोडोर रोजवेल्ट। बाकी ये तीनों जो थे वो उस टाइम पे थे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स व्हेन इट्स 2/8 पार्ट हैज बीन ईटन। तो आ जाएगा हमारे पास 3/4। अच्छा, तो अब ये देखें 2/8, तो ये जो है हमारा कंज्यूम हो गया। इसमें से मतलब अब अगर हम माइनस करें 8/8 को, तो ये तो हमारे पास 8 एज इट इज़ आ गया, और 8 में से 2 निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे, 6। ठीक हो गया, 2 3 6 और 2 4 8, तो हमारे पास बच गया 3/2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान इन द ईयर। तो ये था 1960 में। ठीक हो गया। फ्रॉम फॉलोइंग फाइंड द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, शेक्सपियर हैमलेट इज द प्ले फॉर ऑल एजेस। नहीं, यहाँ पे पंचुएशन सही नहीं है। शेक्सपियर हैमलेट इज द प्ले फॉर ऑल एजेस, नहीं, ये भी सही नहीं है। तो ये लास्ट में शेक्सपियर्स के उसका शेक्सपियर्स ये जो है वो अपोस्ट्रोफ लगा के जो है एस लगाते, इसका मतलब है कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो जो है वो प्ले हर एक एज के लिए है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा द जू हैज हैड सम लाइन्स एंड सम पैरट्स। ठीक है, द सुपरवाइजर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स, हाउ मैनी लाइन्स वर देयर। तो हमने जो है वो देखना है कि लाइन्स कितने हैं। तो हम ले लेते हैं लाइन्स को x ले लेते हैं, पैरट्स को y ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस y जो है वो इज इक्वल टू आ जाता है 50 हेड्स का। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो ले लेते हैं लेग्स के लिए, तो आ जाता है 4x। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 50। ठीक हो गया, तो क्योंकि उसका डबल ले रहे हैं हम। तो अब जो है इन दोनों फ्रैक्शंस को जो है अगर हम आपस में जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स हु हैड द फ्लू हैड अ एंड डैश रीजन फॉर मिसिंग स्कूल। दे नॉर्मली हैव परफेक्ट attendance and their absence that day was an aberration, legitimate and aberration। ठीक है, ये वाला आ जाता है इसका। The first session of the Constituent Assembly of Pakistan was held on 11th August 1947 और 11th August 1947 को ही जो है वो जो कायदे आज़म जो है वो प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के। और जो है वो वोट लिया था, किन्होंने लिया था वोट, जस्टिस अब्दुल रशीद ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गोमल यूनिवर्सिटी इज इन डेरा इस्माइल खान। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। द टूल यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड
रस, ठीक है। ये भी आ जाता है। सिनोनिम एंटोनिम्स को करने के लिए कौन सा यूज होता है, तो भी थिसॉरस ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द्यामर बादशाह डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन, तो ये है हमारा गिलगित बल्तिस्तान में, और ये किस रिवर के ऊपर है, ये इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है, इंडस रिवर के ऊपर है, और ये है कहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान में। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ एक्सिस एट प्रेजेंट इज टाइटल्ड बाय 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। एप्रिसिएशन इज अ रिवॉर्ड एज क्राइम इज टू, ये हमारे पास आ जाता है बेसिकली एनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है कि एप्रिसिएशन रिवॉर्ड है तो क्राइम से हमारे पास पनिशमेंट आ जाता है, ठीक है। द 8th ब्रिक्स समिट meeting was held in India on 15th to 16th October 2016. Which countries comprises the BRICS? तो ये है ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, और साउथ अफ्रीका आ जाता है। इससे आप जो है वो इसको इजीली याद कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारा क्वेश्चन व्हाट इट द मॉर्निंग ऑफ द, अच्छा मीनिंग है ये, ठीक है, मीनिंग ऑफ द इडियम प्रोवर्ब टू बी एट लॉगर हेड्स, तो इसका मतलब है टू बी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली, तो ये आ जाता है ऑटो कंटेंट विजर्ड, ऑटो कंटेंट विजर्ड। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर भी हैं, ग्रैंडफादर का भी क्वेश्चन है तो भी यही आते हैं, ठीक है, तो ये है चार्ल्स बेबेज। विच बॉडी ऑफ पीपल इज समटाइम्स रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट, तो ये है हमारे पास प्रेस, ठीक है, फोर्थ स्टेट प्रेस है। पहली जो है वो ये सेनेट है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेस, ठीक है, फोर्थ स्टेट। नेम ऑफ द प्रॉफिट हु इज नोन बाय द टाइटल ऑफ इज़राइल, तो ये आ जाता है हमारे पास हज़रत याकूब, ठीक है। उसके बाद जो है हज़रत मूसा को जो है वो कलीमुल्लाह कहा जाता है, स्पीकर ऑफ अल्लाह भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज एट, तो ये है ब्रसल्स में है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ब्रसल्स में है। टोटल इसके मेंबर जो है वो है 27 मेंबर्स हैं इसके, और उसके अलावा जो है ये बनी कब थी, नवंबर 1993 में, नवंबर 1993। अच्छा स्टूडेंट्स, ये साथ साथ जो है इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है मैं आपको ऊपर इस जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो उसका आपको ऊपर जो है वो पिन भी कर दूंगी, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विच यूएन एजेंसी डी, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा है हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज लोकेटेड इन, तो ये हमारा है बैंकॉक में। उसके बाद नेक्स्ट 28 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो 28 क्वेश्चन ये है कि विच यूएन एजेंसी डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, तो ये है यूनिसेफ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, इसकी एब्रीवेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है, ये भी बहुत दफ़ा आया है तो इसको आप लिख लीजिएगा। अच्छा ये बनी कब थी, 1946 में बनी थी, 1946 में जो है ये बनी थी, और इसकी एब्रीवेशन क्या है आप एक दफ़ा दोबारा से लिख लें, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास द एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। अच्छा अगर जो है वो पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट है जो अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, तो हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है, और अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीन आपने जो है अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। रन ऑफ कुछ जो है इस सिचुएटेड इन
साउथ ऑफ थरपारकर, ठीक है। और इसका जो है एक नाम क्या है, 24th पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको सर क्रीक लाइन भी बोलते हैं। और ये बनी कब थी, 1968 में ये बनी थी। कहाँ पे है, सिंध और गुजरात के सेंटर में है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास ये आ जाती है 2532, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे लेंथ आ जाती है। ये क्वेश्चन ये जो है आपने याद रखना है कि 1968 में बनी थी। इसका नाम है रन ऑफ कुछ भी है, 24 पैरेलल लाइन भी इसी को कहते हैं और सर क्रीक लाइन भी इसी को कहते हैं। और ये किसके दरमियान है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया में जो है ये गुजरात और पाकिस्तान में जो है ये सिंध में है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 3 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे आ जाता है कि 3.29 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, तो ये इस तरह से आ जाता है, ये आ गया 1000, ये 3.29, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और ये 9 आ गया। अगेन हमारे पास 1 2 3 और 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे 3 आ गया। ये सारा जो है 1 2 3 9 3 2 3, ठीक है। और यहाँ पे है 2 के बाद है तो ये 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये 2 के बाद यहाँ पे जब आ गया तो ये आ गया 3290, ठीक है। इस तरह से कर लें, सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा कर लें जैसे आपने करना है। जैसे ये भी आपको एक किया हुआ है कि 329 है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट था, पॉइंट की जगह यहाँ पे 100 लगा लें पॉइंट के पास। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 1000, ये 2 से कट गया और ये सिंपल सा आ गया हमारे पास 3290, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है द सिनोनिम ऑफ कंजक्चर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है जी टू गैस, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये आर्यंस ने किया था सबसे पहले इस्टेब्लिश। आयतल कुर्सी इज पार्ट ऑफ विच सूरा, तो ये है सूरा अल बकरा का हिस्सा है। और ये वर्स नंबर जो है वो 255 है, ठीक है। 255 वर्स नंबर है और ये हिस्सा है सूरा अल बकरा का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक, सलमा वाज इल विद फीवर, ठीक है। सलमा वाज इल विद फीवर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, सलमा वाज इल विद, ये वो पीछे ही था, इल विद फीवर। अब यहाँ पे आ जाता है ओके, अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, पहले हमने जो है ये अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर वाली वैल्यूज़ को, ठीक है। मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 आ गया, ये आ गया 4। अब 4 को 3 बार करेंगे तो 4 4 16, 16 4 64, ठीक हो गया। ये हमारे पास ऐसे सोल्यूशन आ जाता है। ये यहाँ पे आया है बोर्ड मास फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, फिर आ जाता है डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये आ जाता है मतलब कि ये जो होती है ना जो ऊपर ऑर्डर दिए गए होते हैं उनको उस वो होता है, ठीक है। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर आपको सही से मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, तो ओपेक का जो है वो मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, तो वो हमारे पास आ जाता है यूके, ठीक है। आपको ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। परेशान नहीं होना कि यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो हम उसको किस तरह से ये प्रिपेयर करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन
आउट 13, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81। तो इसमें जो है वो ऑड वन कौन सा है, ये देखें यहाँ पे सोल्यूशन दिया है कि 81 इज ऑड इन दिस सीरीज बिकॉज ऑल डिजिट्स आर प्राइम नंबर एक्सेप्ट 81। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या तो वो खुद पर और या 1 पर जो है वो डिवाइड होते हैं, और वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, लेकिन 81 जो है वो 9 पे डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब उसके डिवाइजर्स या मल्टीप्लायर जो है वो और कोई नहीं होता उसके सिवा या 1 के अलावा। हु हैड कॉइन्ड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वो फ्रेज दिया था। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल हादी मैंशनड इन द होली कुरान, तो इसका मतलब है हमारे पास दी गाइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आई वॉज एंग्री डैश द वे दे रिएक्टेड अबाउट द वे दे रिएक्टेड 1 मैट्रिक टन कंटेन्स डैश किलोमीटर, तो इसमें होते हैं 1000 किलोमीटर होते हैं 1 मैट्रिक टन में। वेयर डू द इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से है, अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन है, और ये मिलता है इस जगह पे, और ये जो जगह है इसको हम कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। तो ये कैप ऑफ गुड होप का किसका हिस्सा है, अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, आपको अभी याद रहेगा कि यहाँ से इंडियन ओशन आता है, यहाँ से जो है वो कौन सा आता है, अटलांटिक ओशन आता है, और ये दोनों मिलते इस जगह पे हैं और इसको क्या कहते हैं, कैप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्रेक डैश ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, तो ये है डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि तोड़े जा रहा है। ठीक है, अ सेनेटर इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों के लिए जो है वो सेनेटर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अनलमेंट का मतलब होता है कि कैंसलेशन। ठीक है, तो कैंसलेशन कब हुई थी, 1911 में हुई थी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस हुआ था 1905 में। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, और ये जो है कब जो अनलमेंट हुई थी तो वो कौन से वाइसरॉय के दौर में हुई थी, तो वो वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी आपने माइंड में अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पिक आउट द नेम ऑफ द प्रेयर विच इज प्रिसाइडेड बाय अजान। अच्छा, प्रिसाइडेड का मतलब होता है पहले, कि हम अजान से पहले कौन सी नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं, तो वो हमारे पास आता है जोहर की नमाज जो है वो हम अजान से पहले पढ़ सकते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ नॉन चैलेंट का मतलब होता है बेफिक्री, तो डिस्पैशनेट। नॉन चैलेंट का मतलब है बेफिक्री, तो इसका सिनोनिम क्या है, डिस्पैशनेट। अच्छा, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है A sold a pen for rupees 180. This was rupees 60, less than what A paid for it. What was A's loss as the percentage of his cost price? अच्छा, मतलब कि A ने जो है वो 180 रुपये की जो है एक पेन को सोल्ड किया है, लेकिन उसमें जो है उसने 60 रुपये में घाटे में जो है ना वो पेन जो है वो बेचा है, कि उसको 60 रुपये उसने ज़्यादा दिए थे जब उसने पेन को ख़रीदा था। ठीक है, तो अब कौन परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाती है कितनी, 180। अच्छा, ए ने पे किया है 180 + 60, तो हमारे पास आ गया 240, 60 रुपये ज़्यादा दिए थे ना उसने, तो ये आ गया 240। अब जो है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो है 240, और 240 में से माइनस कर दें हमारा 180 मतलब जो 60 है, तो लॉस परसेंटेज होगा लॉस्ट ओवर वो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस कितना है 60, लॉस हमारे पास 60 हो गया, और उसके बाद जो थी हमारे पास टोटल प्राइस वो थी 240। अब इसको जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 से कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 60 ओवर
24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 600। 600/24, एक मिनट, ये आ गया, यहाँ पे करते हैं हम 600/24। तो अगर हम इसको देखें, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, और ये 300 हो गया। 2 6 12, और 2 1 2, 2 5 10, और 0 0 आ गया। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ पे आ गया 3 5 15, तो आ गया 25%, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर आ जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 17 अगस्त 1988 इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो वो जनरल जियाउल हक का जो है वो प्लेन क्रैश हुआ था, और उस टाइम पे जो है उनके साथ एक जो है वो थे राफेल, जो है वो कौन जनरल थे, आई थिंक वो भी उनके साथ उस टाइम पे मौजूद थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो मेन ऑर्गन कौन सा नहीं है? वो है ILO, और ये सिक्योरिटी काउंसिल, और ये जो बाकी सारे हैं ये इसके मेन हैं। तो ये मैंने लिखवाया था G-SITE, ठीक है। कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है, 1 2 3 4 5 6। तो जनरल असेंबली, इकोनॉमिक और सोसाइटी, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप, और ये हमारे पास आ जाता है वो था इकोनॉमिक, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाते हैं इसके 6, उसको याद करने की एक इजी सी ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड इज। तो ये हमारे पास है ऑस्ट्रिच, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डाइड अ नेचुरल डेथ। तो इनमें से किसी की भी जो है वो नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। महात्मा गांधी, इन सब का जो है वो कत्ल हुआ था। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन 1951 में जो है वो असैसिनेट हुए थे। असैसिनेशन का मतलब है कि कत्ल हुआ था उनका, और 1958 में जो है ये रावलपिंडी में जो है इनकी असैसिनेशन हुई थी, और इस कॉन्स्पिरेसी में जो है वो फैज़ अहमद फैज़ को जो है वो अरेस्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो है उनका नेम अहमद जो है वो किस सूरा में आया है? तो वो सूरा सफ में आया है, और ये कुरान मजीद में सिर्फ एक बार आया है। लेकिन जो मोहम्मद है वो 4 दफ़ा आया है, ठीक है। 4 दफ़ा मोहम्मद आया है, और जो है अहमद जो है वो कुरान मजीद में एक बार ही आया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर शाहजहां। तो एम्परर शाहजहां ने जो है वो क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट की थी? तो वो था शालीमार गार्डन। शाहजहां ने शालीमार गार्डन जो है वो तामीर करवाया था। उसके बाद आ जाता है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कि जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हकीकत में मौजूद नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट बीइंग टाइप्ड। तो ये होता है ऑटो करेक्ट में, ठीक है। A man bought 27 apples, 2 by 9 of them are bad. How many are good? तो हम बेसिकली 2 ओवर 9 लेंगे, 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 अब आ गया, 2 3 कितना आएगा? 6, और 6 को माइनस कर देंगे 27 में से, क्योंकि उस इतने जो हैं वो टोटल थे, टोटल में से इसको माइनस किया तो हमारे पास बच गया 21। तो आंसर आ गया 21। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द काउंसिल। हर महीने होता है ये, ठीक है।
क्योंकि इसके 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो है हर प्रेसिडेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हु रिजाइंड फ्रॉम द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो ये नेहरू ने किया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, कि उन्होंने जो है वो छोड़ दिया था। तो ये रॉलेट एक्ट हुआ कब था? रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट साइडनेस कैन बी करेक्टेड बाय। तो शॉर्ट साइडनेस किसको कहते हैं? जो डिस्टेंट की मतलब दूर की चीज़ों को देख नहीं सकते उसको कहते हैं शॉर्ट साइडनेस, और लॉन्ग साइडनेस कहते हैं जो करीब की चीज़ों को देख नहीं सकते। अब दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते उसके लिए जो है वो कनकेव लेंस, और जो पास की चीज़ों को जैसे लॉन्ग साइटेडनेस है वो कन्वेक्स लेंस से करेक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों भी का डिफरेंस आपने याद रखना है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के जो है वो करंट प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और ये 13th नंबर पे है। द कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो क्या है? टैक्सिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, मतलब के जो मिलिट्री के रिलेटेड जो है वो नहीं है, ठीक है। तो वो है नेटो। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर टू टेक 100 ODI विकेट्स। तो वो है जी सना मीर ने जो है वो 100 ODI विकेट्स लिए थी फर्स्ट टाइम। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज इस्टेब्लिश्ड। तो ये हुआ था कराची में 1947 में, ठीक है। एंटोनिम ऑफ इकोनॉमी इज एक्स्ट्रावेगेंस। इकोनॉमी का जो है वो एक्स्ट्रावेगेंस एंटोनिम जो है। The Muslims of Mindanao Islands are struggling for their political rights in Philippines में। Choose the synonym of cataclysm। तो ये है तबाही, कैटाक्लाइसम। तो ये है तबाही, इसका मतलब है, तो है कैटास्ट्रॉफ। व्हाट इज़ द पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट कॉमोडिटी? तो सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल्स ही एक्सपोर्ट होती हैं। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एट इट्स क्रिएशन? तो वो सबसे पहले जो थे वो कौन थे? ईरान ने किया था रिकॉग्नाइज, और सबसे पहले एम्बेसी भी जो है वो ईरान में ही बनी थी। हु रोट द बुक द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस? तो मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ जो है वो कब हुई थी? 1979 में जो है इनकी डेथ हुई थी। और ये जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे 1971 से लेके 73 तक प्रेसिडेंट रहे, और 73 से 77 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो थे ये 9th नंबर पे थे, और जो प्रेसिडेंट जो थे वो 4th नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद जनरल अयूब खान जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि वो कौन से नंबर पे थे? वो सेकंड नंबर पे जो है वो प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा, और अभी वाले जो है वो है आरिफ अलवी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए विच कंट्री मीडिएटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया रिजल्टिंग इन द ताशकंद डिक्लेरेशन? तो है USSR। तो USSR का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। और ये बनी थी 1922 से 1991 तक, ठीक है, 1991 तक ये रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ जाता है हु वाज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ डिवाइडिंग द आर्मी इन 1947? फील्ड मार्शल ओचिंकलैक, ठीक है। ऑन विच डेट डिड द मेजर अर्थक्वेक हिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड आज़ाद कश्मीर इन 2005? तो ये हुआ था 8 अक्टूबर को।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लेफ्ट द बगदाद पैक्ट। तो इराक ने जो है वो लेफ्ट कर दिया था 1959 में। और जब इराक, ईरान और पाकिस्तान, उसके बाद जो है वो क्या हुआ था कि जब इराक का विड्रॉल हो गया था ना, तो बगदाद पैक्ट या मीटो जिसका जो नाम था, वो इसके बाद जो है उसका नाम हो गया था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो है इसका, उसके बाद जो है इसका हेडक्वार्टर भी चेंज होकर अंकारा टर्की बन गया था। और जब ये जो है वो 1955 में जो है ये बनी थी, और 1979 में जो 79 में जो है जब पाकिस्तान और ईरान दोनों ने इसमें से जो है विड्रॉल ले लिया था, तो ये जो है वो ख़त्म हो गई थी, उन्होंने बंद कर दी थी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको भी डिटेल, आपको ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टॉक थ्रू वंस हेड। तो इसका मतलब है टू टॉक नॉनसेंस। माउंट किलिमंजारो इज़ लोकेटेड इन, तो ये हमारे किलिमंजारो जो है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में। When was सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, तो 1952 में जो है ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी। द 2016 ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप वाज वन बाय वेस्ट इंडीज़ ने जो है इसको जीता था। इन द फील्ड ऑफ IT, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो आई थिंक कि आपको जो है अभी तक जो है वो इजी चीज़ें जो है वो इजीली समझ आ रही होंगी। ठीक है, जो भी जो है वो आपका यही तरीका होना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ो उसके साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आप लोगों को जो है वो तो फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आ जाता है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आ जाता है हेडक्वार्टर WTO का क्या था, जिनीवा। तो इसकी जो है वो यही था कि स्टार्ट जो है अगर W से और एंड अगर O से हो तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जिनीवा में। और इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए ऊपर जो है वो लिंक दिया गया है, उसको जाके आप क्लिक करें और आपको इजीली आप उसकी जो है वो देख लीजिएगा। उसके अंदर जो है आपको इजी ट्रिक्स के साथ आपको टोटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करवाई गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम प्रोवर्ब टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इसका है टू टेक विद सम reservation. राफेल नैडल इज फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस के फेमस प्लेयर हैं। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट दिस। तो इसमें से ऑल डिजिट्स आर डिवाइजेबल फॉर 5 से सारे ही डिवाइड होते हैं सिवाय 54 के। तो 54 इसके ऑड नंबर है। विच हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो किया था मलिक गुलाम मोहम्मद ने। ठीक है, विच ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ सोरो, अनामुल हुज़न। तो ये 10th नबी को था, क्योंकि इसी तब जो है हज़रत खदीजा की भी डेथ हो गई थी और आपके चचा की भी तभी डेथ हुई थी, तो इस वजह से उसको ईयर ऑफ सोरो या अनामुल हुज़न भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है फतह का मुतरादिफ क्या है, तो ये है जफ़र। ठीक है, रईसुल अहरार किस शायर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। मशहूर किताब तस्के बाबरी का ताल्लुक जो है वो किस तसनीफ से है, आप बीती से। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ जो है वो किस में आया था, तो वो तस्के बाबरी में ही सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ यूज़ हुआ था। इल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माँ हासिल इनकी किस नज़म में है, तो यह है साकी नामा में। ठीक है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ ठीक है, तो वो है नाराज़ी। नाराज़गी नहीं होता, नाराज़ी होता है। बेड़ा उठाना मुहावरा है, इसके मायने है मुश्किल काम का अंजाम देने मुश्किल काम को अंजाम देने का जिम्मा लेना। ठीक है, कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसके बाद आ जाता है हर चंद।
उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना और ऊंचा मुकाम पाया। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस मज़ाह निगार के बारे में है? तो ये है पतरस बुखारी के बारे में। रिसाला तहज़ीबुल इखलाक किसने जारी किया? तो ये सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। सबसे पहले जो है 1871 से 1871 से ये 1961 तक जो है वो शाया हुआ था। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा जो है ये 1981 से अब तक जो है वो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शायर बच्चों की हैसियत से मशहूर है? तो वो है इस्माइल मेरठी। जी स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो था पेपर ये यहीं तक था। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके साथ जो है वो पेपर्स जो है वो शेयर किए जाएंगे। पास्ट पेपर्स और जो करंट पेपर्स हो रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको जो है वो समझ नहीं आता, आप नीचे लिंक कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बताइएगा। आपको ईजी वे से जो है ट्रिक्स के साथ आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा जो है आप जाके जो है वो देखें, आपको जो है चैनल पे और भी ज़्यादा जो है वो थोरली लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं ट्रिक्स के, इजी ट्रिक्स के साथ। तो आप उनको भी जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।